हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज JCERT और जैक्स से जो मिला है 1021-22 के लिए मॉडल सेट, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12 का ये मॉडल सेट है, ठीक है। और इसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलता है। 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन इसका देख लीजिए, और इसी फॉर्मेट में हमको तैयारी करना है, तो इसलिए हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको देखें, और क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ये है कि 1 से 7 तक आपको जो है सारे ही सब्जेक्टिव हैं इसमें। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये 1 से 7, और सबका वैल्यू 2 है। और आपको लेकिन कोई 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना, एनी 5, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 का आंसर देना है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 8 से लेके 14 तक जो है अगेन टोटल 7 क्वेश्चन है, बट फिर आपको सिर्फ 5 का आंसर देना है सेकंड सेक्शन में भी, ठीक है, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है और इसी हिसाब से बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, जितना आपको कहा जाएगा उतना ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है जो क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा थर्ड सेक्शन में भी आपको यहाँ पे 15 to 19 यानी आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, और 5 में आपको सिर्फ 3 करना है, आंसर एनी 3। तो बहुत इजी हो गया आपके लिए इस बार का फॉर्मेट, ठीक है। आपको काफ़ी चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है और क्वेश्चन भी सारे सिंपल हैं। तो इसमें तो आपको 40 में 40 बिल्कुल आना चाहिए और आपका आएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ा मेहनत कर लें, पांचों मॉडल सेट भी अच्छे से कर लें तो, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके मैं सारे ही मॉडल सेट कराने वाला हूँ, तो ये आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और मेरा तरीका वही होगा कि पहले जो है ना आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप खुद क्वेश्चन बनाएं, आपने पढ़ा है, तैयारी किया है, आप बनाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको आगे की स्टडी में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आप मिलाइए कि मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं इसको पूरा करूँगा, आप एकदम बिल्कुल सुकून के साथ इसको देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, और उसके बाद देखिएगा कि आपने किस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन आपसे पूछा है यहाँ पे ना, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन ऐसे कीजिएगा कि आप जो है 2 के साथ में कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दीजिए, और माइनस, ठीक है, 3 साइन एक्स को भी अलग कर दीजिए। मतलब इस तरीके से पहले आप अलग करेंगे, क्योंकि आपने बनाया हुआ है तो आपको आइडिया है, ठीक है। यहाँ भी डी एक्स लगा देते हैं। चलिए, अब देखिए 2 को बाहर करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ से आप 3 को बाहर कीजिए, और इसको कैसे लिखिएगा, देखिए साइन बाई कॉस को आप बना दीजिए tan x, फिर आपको 1 बाई कॉस बच जाएगा, उसको आप कर दीजिएगा tan x इंटू सेक एक्स और डी एक्स, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब आप बताइए, देखिए पूरा फॉर्मूला आ गया है, समझ में आया ना। यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखे, और फिर लिखे 1 बाई कॉस एक्स, तो इससे ये बन गया आपका tan, ठीक है, और ये आपका बन गया सेक। ऐसा क्यों किए, इसलिए किए कि tan इंटू सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ठीक है, माइनस 3 tan इंटू सेक का क्या होता है, सेक एक्स। तो सिर्फ फार्मूला है, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो सी लगा दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना जल्दी आप बना पाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपने बहुत इंजॉय किया है, ठीक है। पूरा देखिए मेरा प्लेलिस्ट है, जा करके ना, तो अगर इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है तो अभी भी बहुत टाइम है, और 12th क्लास के मैथ को इंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, ये मैथ्स बहुत अच्छे मैथ्स हैं, ठीक है, आगे भी आपको बहुत स्टेमिना देंगे। तो आप बिल्कुल जा करके मेरा प्लेलिस्ट विजिट कीजिए चैनल पे, पूरा कैलकुलस के नाम से पूरा एकदम बिंदास मैथमेटिक्स है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर और डिग्री पूछा है, तो आप जानते हो, ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, यही है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसी की ऑर्डर को ऑर्डर बोलेंगे, तो इसका ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री, तो डिग्री कितना है, इस पर कोई पावर तो है नहीं, तो डिग्री क्या बोलेंगे 1, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर आपको बी दिया है, और आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। क्या फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला होगा, पढ़ के रखा आपने, प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या फॉर्मूला बनता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस बी, यही बनता है। ठीक है, ए और बी को डॉट कीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले को आई वाले से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर प्लस जे वाले को जे वाले से तो 3 2 जा 6, प्लस के वाले को के से करेंगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आपने याद किया हुआ है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट तो काफ़ी सिंपल होता है, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या है सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए ये ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, बी कितना है 2i प्लस 2j प्लस के। तो अब इसका आप ए डॉट बी निकालेंगे ना, तो ए डॉट बी बहुत सिंपल चीज़ होता है। कैसे करते हैं, सामने सामने, तो 2 2 जा 4, आई को हटा दीजिए, फिर सामने सामने 3 2 जा 6, जे को हटा दीजिए, फिर 2 1 जा 2, कितना आ जा रहा है देखिए, तो आपका आ जा रहा है 12। ठीक है, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, तो 4 प्लस 6 प्लस 2 और नीचे में मॉडुलस बी, तो मॉडुलस बी यहाँ से कैसे निकालते हैं, मॉडुलस बी निकालना हो अगर तो हम लोग क्या करते हैं, आई जे के को हटा करके स्क्वायर लगा देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और एक 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो नीचे में कितना आ रहा है, नीचे में 3 आ जा रहा है। तो ऊपर में देखिए 6 4 10 और 2 12, 12 बटा का 3, यानी सिंपल इसका आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही बना भी होगा आपसे, तो इसका आंसर हम लोगों का 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है कि हमको बोलता है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये ए है। तो आप ये सब पढ़े हुए हैं कि अगर पोजीशन वेक्टर है तो डेफिनेटली जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 6k। तो किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको एक्चुअली हम लोग ओरिजिन के साथ में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो बस आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप i j और k लगा दीजिएगा। ठीक है, तीनों पर। हाँ, तो ये a बन गया। तो आपसे बोलता है कि भैया मॉडुलस ए कितना होगा, तो मॉडुलस ए निकालना है तो फार्मूला तो आपको पता है, अभी बताए हैं कि आई जे के को हटा करके सबका स्क्वायर का सम कर दीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे माइनस था तो स्क्वायर से सब प्लस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, टोटल हो जा रहा है 49। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है 7 होता है। काफ़ी सिंपल है। चलिए 5 नंबर देखिए, बोलता है कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो इतना है तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ये बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो DRS लिखते हैं, अगर ये ABC है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है DCS। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है a/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉमा b/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी तरीके से एक और c/√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, 5 नंबर बना रहे हैं ना, 2 -1 -2, यानी A आपको दे दिया है 2, B आपको दे दिया है -1 और C आपको दे दिया है -2। ठीक है, तो ये जो सम है सब में सेम है नीचे में, इसको आप पहले ही निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। तो अगर हम निकालें √A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 4 + 1 + 4, स्क्वायर करने से सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाता है ये आपका 9, 9 का 3। ठीक है, तो ये हमको पूरा 3 मिल गया। तो हम डायरेक्ट DCS कैसे लिखेंगे, DCS ऐसे लिख देंगे, डायरेक्शन कोसाइन। A कितना है 2, तो 2 बाई टोटल कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, 2/3, फिर B है -1 तो -1/3, और C कितना है, C है आपका -2 तो -2/3। ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, सिंस DRS = इतना, तो ABC आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये निकाल लीजिएगा, देयरफॉर DCS आपका ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, बोलता है कि लाइन सेगमेंट जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से मिल करके बने उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
तो पहले आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए तो ऐसे निकालेंगे, हाँ, डायरेक्शन रेशियो DRS, ठीक है, ऑफ लाइन AB का फॉर्मूला क्या होता है? का फॉर्मूला होता है कि B में आप A को माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए B क्या है, -1, तो -1 है B में पहला पॉइंट, और इसमें 1 है, तो -1 में 1 माइनस हो जाएगा, कॉमा, फिर इसमें -2 है और इसमें 2 है, तो -2 में फिर आपका फिर से B में -2 था ना, हाँ, तो -2 में आपका फिर से 2 माइनस हो गया, कॉमा, फिर फिर लास्ट वाला आपका कितना है, 1 है, तो 1 और माइनस इसमें -3 है, तो क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। मान लीजिए 2 पॉइंट है ना, एक है आपका x1 y1 z1 और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका x2 y2 z2। तो इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x2 - x1 y2 - y1 और कॉमा z2 - z1। इसी तरीके से निकाल लें हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए क्या आ गया, ये आ गया आपका -2, ये -4 और ये आपका 4, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसका रूट निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, A² B² C²। इसका वैल्यू आ जाएगा, A का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर करेंगे तो 16 और C का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 16, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 36। 36 का क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताया था कि DCS का फार्मूला क्या होता है, तो A है ना, A में इसी से डिवाइड करेंगे तो A/6 हो जाएगा, कॉमा B/6 और C/6, है ना। ABC कितना है, -2, तो -2/6, B है -4/6 और C है 4/6, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा और कट कीजिएगा तो -1/3, कॉमा -2/3 और 2/3, इस तरीके से आपको ये आंसर आ गया, देख पा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन इस तरीके से बनाना। तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको 7 नंबर है कि आपको जो है PA PB दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है A/B और B/A। तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप A/B निकालते हैं तो क्या होता है, इसका होता है प्रोबेबिलिटी A/B/PA, PB है ना, मतलब नीचे वाला, जो इसमें नीचे होगा ना वही नीचे लेंगे, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है 4/13 और PB कितना है, PB है आपका 9/13, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/9 इसका आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसको निकालेंगे दूसरा वाला PB/A, तो फार्मूला क्या बनेगा, PA/B, ऊपर में इंटरसेक्शन लेते हैं और नीचे में नीचे वाला यानी PA ले लीजिए। तो ये आपको दिया हुआ है कितना है, 4/13 और PA कितना है, तो 7/13 है, 13 कट गया तो 4/7, ठीक है। कितना जल्दी देखिए आंसर आ रहा है ना। तो सेक्शन A हम लोगों का पूरा हो गया काफ़ी जल्दी, ठीक है। चलिए सेक्शन B का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलिए सेक्शन B में देखिए, एक तरफ से आपको कितना सुंदर सुंदर इंटीग्रेशन दिया है ना, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन के लिए दे के रखा, नहीं काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में ना। और देखिए इंटीग्रेशन अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अच्छा से ना, तो जा करके मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है कैलकुलस का, ठीक है, प्लेलिस्ट देखिए कैलकुलस का, ठीक है। कैलकुलस के अलावा भी बाकी सारा मैथमेटिक्स डाला हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलस पे स्पेशली इसलिए बोल रहे हैं, और स्पेशली इंटीग्रेशन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से आपको दिया है, ठीक है, और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। अगर आप लॉकडाउन में ये सब अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर आप मैथ्स में अपना लाइफ चाहते हैं तो, ठीक है। तो इनको ज़रूर पढ़िए, हाँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब देखिए कितना सिंपल बनता है, जैसे cos का पावर 4x, तो आप लोगों ने बनाया होगा, तो मैं 8 नंबर यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन क्या है, cos का पावर 4x है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos का पावर 4x dx, ठीक है। इसको आप 1/4 से डिवाइड कर दीजिए और अंदर में ऐसे लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। cos स्क्वायर का स्क्वायर cos 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये के क्यों किए हैं, इसलिए किए हैं कि इसका पूरा फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर x का 1 + cos 2x होता है ना, तो ये आ जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4, इसको
देखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 2 cos 2x हो जाएगा प्लस क्या होगा cos स्क्वायर 2x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्लियर है। अच्छा, अब देखिए 1 का तो इंटीग्रेशन x होता है ना, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस यहाँ से देखिए 2 बाहर हो गया 2/4 है ना, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं हो पाएगा तो इसको हम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो 1/4 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा किए, इसलिए कि हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पे लगाए थे। तभी हम x के लिए लगाए थे तो 2x बना था, अभी हम लगाएंगे 2x के लिए तो क्या बनेगा 4x बनेगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा x/4 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो sin 2x/4, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 1/8 हो गया, अंदर लगा दीजिए फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा 2x का, है ना, और dx। तब आपका देखिए फाइनली आंसर आएगा x/4 प्लस sin 2x/4 प्लस 1 का फिर से x हो जाएगा तो x/8 प्लस cos 4 का क्या होगा तो sin 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 नीचे डिवाइड में भी आएगा तो 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, एक c लगा दीजिएगा, है ना। अब इसको इन दोनों को ऐड कर दीजिए x प्लस 4x प्लस 8 को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x/8 आ जाएगा ना, ठीक है, ओके। प्लस ये हो गया आपका sin 2x/4 प्लस यहाँ पे हो गया हमारा sin 4x/32, हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना मज़ा आया बनाने में, तो इंटीग्रेशन बहुत मज़ा आता है ना बनाने में, ठीक है। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 में ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने पढ़ा, बहुत सिंपल है। कैसे करते हैं बताइए। देखिए इस तरीके से करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे में दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स को कोई भी फंक्शन जैसे टी कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx लगा देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। देयरफॉर हम लोग का जो इंटीग्रेशन आई है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए x के प्लेस में क्या डालिएगा, तो यहाँ से x को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin t, ठीक है। तो ये आपका बन गया sin t। अच्छा, साइन इनवर्स x को हम लोगों ने t रखा है, और बाकी जो ये है dx बाई इतना, ये खुद ब खुद क्या बन गया, ये बन गया dt, ठीक है। कितना आसान हो गया, t sin t और dt का इंटीग्रेशन करना है। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। इसको किससे करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से करते हैं, है ना। इसको आप v लीजिएगा, इसको u लीजिएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, u को छोड़ देते हैं, t को छोड़ दिया, sin t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो sin t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos t, ठीक है। फिर माइनस, फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है, t का डिफ्रेंशिएशन t में करेंगे तो 1 आएगा इंटू, फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस cos t और साथ में dt, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है माइनस t cos t और यहाँ पे प्लस cos t का इंटीग्रेशन फिर से, तो माइनस t cos t और cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t प्लस c। अब t जो है हम लोगों का साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हाँ, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं t को t रहने देता हूँ, cos t को कर देता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर t। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि देखिए साइन t का वैल्यू पता है और हमको t का भी वैल्यू पता है, तो t के प्लेस में ये रखेंगे और जहाँ साइन t आएगा वहाँ पे ये रख देंगे, इसलिए हम cos t को साइन t में चेंज कर दिए, प्लस साइन t प्लस c। अब t के यहाँ पे क्या रखना है बताइए, साइन इनवर्स एक्स रख दीजिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी साइन टी का वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका फिर से x प्लस सी। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी। देख रहे हैं किस तरीके से मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको मज़ा आएगा, आपको बस बनाते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 नंबर देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ा होगा। इसमें करना ये है ना कि आप ऐसा कीजिए थोड़ा देर के लिए कि आप 10 नंबर में
पुट कर दीजिए 2x को t पुट कर दीजिए, देखिए कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2dx हो जाएगा dt, ठीक है। यानी हम लोग dx को क्या लिखेंगे, dx को हम लोग लिखेंगे dt/2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अच्छा लिमिट भी चेंज होगा चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अगर x आपका 1 है, x क्या है, x जो है आपका वो 1 से 2 है, ठीक है। तो t कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो x को 1 रखेंगे तो t तो 2 से शुरू होगा, और लास्टली अगर 2 रखेंगे x को तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए t आपका डबल है x का, तो 1 से 2 था तो डबल हो जाएगा 2 से 4, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम लोगों का क्या आ जाएगा, 2 से 4, पहले तो ये 1/x, तो 1/x, x को क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, x को लिखेंगे t/2, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे फिर से, t²/4, चूँकि x मेरा क्या बनेगा, t/2 बनेगा ना। चलिए ये हो गया e का पावर 2x, तो e का पावर 2x को t बना दिए, इसलिए तो बनाए थे ताकि e का पावर t आ जाए और मेरा काम हो जाए, और dx को क्या कर देंगे dt/2। तो देखिए फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ से आप देखिएगा तो ये 2 2 या कैंसिल हो जा रहा है, तो दोनों 2 आपका ऊपर चला आएगा, तो 2 से 4 2/t माइनस 2/t², ठीक है, et और dt/2। अब ऐसा करते हैं कि इस 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1/t माइनस 1/t² et dt/2, तो ये 2 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कि क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस f'(x) dx, ये क्या होता है, ये सिंपली होता है ex fx होता है, ठीक है। ये पढ़े थे हम लोग, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर 1/t को हम बोलें fx, ठीक है, या चलिए t है तो ft बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, था ना। तो यहाँ पे भी आप t ले लीजिए, तो यहाँ पे भी t ले लीजिए, यहाँ पे भी t ले लीजिए, तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, et ft आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको बोलूँ ft, यानी तो इसका डेरिवेटिव कौन है, ये इसका डेरिवेटिव है, f' है, ठीक है। तो मेनली जो है, जो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका et ft, ठीक है। हर जगह t लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हर जगह t है, हाँ, t कर दिया मैंने ताकि क्वेश्चन हमारा t में है तो t में ही हमको से देखना आसान हो, ठीक है। तो अगर ये मेरा ft है तो ये मेरा f' है, चूँकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x²। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे et और ft, तो ft क्या है 1/t, यानी 1/t, ठीक है। अब लिमिट डाल दीजिए, लिमिट कितना है 2 से 4, तो कैसे होगा, पहले 4 डालेंगे तो e का पावर 4/4 माइनस e का पावर 2/2, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, है ना, एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप देखिएगा तो ये आपका e/2 का, ये e का पावर 2/2 का होल स्क्वायर है ये पूरा, ठीक है। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, e/2, ये पूरा होल स्क्वायर है, माइनस e2/2, तो e का पावर जो है 2/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, e का पावर 2/2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब फिर से इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे e2/4 e का पावर 2 माइनस 2, जैसे चाहे वैसा आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था ये ना, मज़ा आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन भी और अच्छा है, उसको भी देखिए। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि हम आपको बता रहे हैं कि आप पूरा मॉडल सेट करके देखिएगा, सब में ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा, याद रखिएगा, मतलब जैसे इसको बनाएंगे वैसे ही बनेगा, और एग्जाम के लिए भी श्योर क्वेश्चन है, आपको आपके टीचर भी गेस किए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले तो ये देखिए π/6 से कहाँ है, π/3 है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, dx/1 प्लस tan को ऐसा लिख दीजिए sin x बाई cos x, ठीक है। अब cos x का ले लीजिए एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, तो π/6 से π/3, cos x आपका ऊपर चला आएगा एलसीएम से, यहाँ भी cos x होगा, और यहाँ आपका क्या होगा sin x, ठीक है। ये हो गया हम लोग का dx, ये हो गया इक्वेशन 1 कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टी,
देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है, पढ़े होंगे आप कि a से b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a आपका कितना है, नीचे वाला π/6 है, और b ऊपर वाला कितना है π/3, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी π/2 हो जाएगा दोनों का जोड़ने से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे π/2 माइनस एक्स लगाएंगे, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस बी के जगह पे π/2 माइनस एक्स। तो करना ये है कि जहाँ जहाँ भी x है वहाँ से x को हटा के क्या लिखिए, π/2 माइनस एक्स। ऊपर भी लिखिए, नीचे भी लिखिए, cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, कहाँ से लिखे, तो ये जो नीचे प्रॉपर्टी है उसको लगा के लिखे ना, जहाँ भी x था उसको हटा के π/2 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा, आई बोलिए, π/6 से π/3। अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स, नीचे में हो जाएगा फिर से cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, dx। 2 इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, देखिए और मज़ा कीजिए। कैसे, लिमिट दोनों का सेम है, और नीचे वाला भी देखिएगा तो दोनों का सेम है, जो उसका था वही इसका है, कॉस प्लस साइन, यहाँ भी साइन प्लस कॉस एक ही चीज़ है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये भी i है, ये भी i है, तो इधर हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों का सेम है, π/6 से π/3। ठीक है, नीचे दोनों का एलसीएम सेम है, क्या है, cos x प्लस साइन एक्स। अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे cos x है, यहाँ पे साइन x है, ये भी जोड़ दीजिए, तो cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, जो ऊपर है वही नीचे है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो 1 ये कट के 1 बचा, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, लिमिट क्या डालना है, π/3 से π/6। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी ये बन गया, हम इसको इधर बना दे रहे हैं ना। तो देखिए क्या आ जाए, यहाँ पे मेरा 2i था, तो 2i बराबर आ जाएगा, लिमिट डालिए, पहले ऊपर का लिमिट डालेंगे π/3, फिर नीचे का π/6। ठीक है, ये कितना है 60 डिग्री, ये है कितना है 30 डिग्री, तो 30 वापस बचेगा, यानी π/6 बचेगा। तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए, π/12 आंसर। देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, अब देखिए 4 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लिए, और आपको करना कितना था, आपको ध्यान दिए, यहाँ पे आपको जो है 7 क्वेश्चन दिया है, और उसमें 5 ही करना है, और 4 तो इंटीग्रेशन से ही बन गया, तो एक ही आपको बनाना है। अभी मैं सबको बना दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में कोई 5 ही बनाइएगा, जैसे 4 बना लिए तो एक और बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे का फिर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए। तो सेक्शन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 12 नंबर है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है, डी वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, और क्या है, और सी इंटू डी जो है वो क्या है, वो सी डॉट डी जो है वो 15 है। ठीक है, आइए इसको भी बनाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे तरीका ये है इसको करने का कि आप कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, क्या कि लेट डी को कंसिडर कर लेते हैं कि डी मेरा इस तरीके का है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। अब देखिए गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पर। इसका मतलब क्या है कि डी और ए का डॉट कितना होगा, 0। ठीक है, डी और ए का डॉट 0 कीजिए, यानी ए के साथ में डी का डॉट निकालिए। डॉट कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ, जे के साथ, के साथ गुना कीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 + 4y + 2z = 0। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से डी मेरा परपेंडिकुलर है बी पे, यानी डी डॉट बी भी आपका 0 होगा, तो डी और बी को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3x - 2y + 7z = 0। ठीक है,
ये हो गया 2 नंबर। अच्छा, अब इसके बाद आपका सी डॉट डी जो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15। तो सी डॉट डी का मतलब क्या है कि सी को डी के साथ डॉट कीजिए, तो 2x माइनस वाई प्लस 4z क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 4z का वैल्यू हो जाएगा 15। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब आपको एक्स वाई जेड निकालना है, बिठा देना है, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, ऐसे कीजिए 1 और 2 को सोल्व कीजिए, सोल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, x बाई ऐसे लीजिएगा तो x का कोफिशिएंट आपका छिप जाएगा, तो 4 7 जा 28 और 2 2 जा 4। यह आप तरीका पढ़े हैं, ठीक है, ये तरीका आप पढ़ के रखे हैं। इस तरीके से जो किया जाता है, ठीक है, तो जैसे होता है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर y का लेंगे तो ऐसे 2 3 जा 6 और -7, 6 -7। ठीक है, z का लेंगे तो -2 और -12, -2 ठीक है, ये आ रहा है। इक्वल टू इसको k कर लीजिए। हाँ, तो x का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जा रहा है 32k, y का वैल्यू आ जा रहा है -k, चूँकि ये -1 है, और z का वैल्यू आ जा रहा है -14k। ठीक है, इन तीनों को उठा करके 3 में रख दीजिए। ठीक है, इसको कहाँ कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुटिंग इन 3। इसमें पुट कीजिए, पुट करने से देखिए तो क्या आएगा, तो हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, आएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 32k, माइनस वाई हो गया प्लस के प्लस 4 -14k इक्वल टू 15। देखिए कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका के को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 64 प्लस 1 और -56 इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जा रहा है ये 65 और -56। ठीक है, तो आपको कितना बच रहा है, 9 बचेगा ना, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15/9। 3 से कट कर देंगे तो 5/3। ये k का वैल्यू आ गया, तो k का वैल्यू आ गया तो इसको हम लोग वापस यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा। तो क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए कैसे कीजिए, इधर मैं कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32k था, तो k का वैल्यू डाल दीजिए 32 इंटू 5/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 160/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर y क्या था, y था मेरा -k, तो इस सिंपली क्या हो जाएगा, -5/3। और z क्या था मेरा, z था मेरा -14k, तो ये आ जाएगा -14 इंटू 5/3 यानी -70/3। ठीक है, अभी तीनों वैल्यू निकल गया है, इसको लास्टली आप d में पुट कर दीजिएगा। हाँ, तो d देखिए हम लोग का यही था, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 160/3 आई कैप प्लस -5/3 जे कैप, और जेड का वैल्यू क्या आया है, -70/3 के कैप। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे हम लोगों को एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है ना, ओके। तो देखिए ये आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, फार्मूला आप पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में 2 लाइन है, एक है a1 प्लस लेमडा b1 ये है, और एक मेरे पास में है a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, तो इसका एंगल क्या कैसे निकलता है, तो एंगल निकलता है, फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे हीयर, यहाँ पे क्या है, b1 का वैल्यू कितना है, तो देखिए ये जो लेमडा के साथ में है सो है, यानी आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना है, जो म्यू के साथ में है, वो है आपका 3i माइनस 5j माइनस 4k। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का डॉट निकाल लीजिए, b1 डॉट b2। तो डॉट कैसे निकालते हैं बताए थे आपको, सामने सामने गुना कीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, कितना आ जा रहा है, 16, ये निकल गया।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ B1 देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा B1 का, सबको स्क्वायर कीजिए, 1 + 1 + 4, ठीक है, तो आपका आ जा रहा है √6। मैग्नीट्यूड ऑफ B2 निकालिए, B2 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, तो 9 सबका स्क्वायर कीजिए +25 +16, ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है √50, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, 5√2। तो अब देखिए देयरफॉर क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइंस, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos θ = B1 डॉट B2 बाई मॉड B1, मैग्नीट्यूड B1 और मैग्नीट्यूड B2, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट कितना आया है 16 और नीचे में आ रहा है आपका √6 × 5√2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 16 और यहाँ पे 5 को अलग कर दीजिए तो 6 2 आप लिख सकते हैं क्या, 12, ठीक है। अब 12 को फिर से आप थोड़ा अलग कर सकते हैं तो ऐसे हो जाएगा ये cos इनवर्स 16 √12 को क्या लिखते हैं 2√3, तो आपका हो जाएगा 10√3, ठीक है, ओके 10√3 हो जाएगा। और इसको आप और भी सिंपल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए फिर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स अगर आप 2 से कट कर देंगे तो 8/5 हो जाएगा और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3 और नीचे में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स कितना 8√3/15। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे छोड़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंगल बिटवीन द लाइंस निकल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बोलता है कि दो जो है बच्चे हैं, ठीक है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर फैमिली में दो बच्चे हैं तो आपको जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों क्या हो, जो दोनों लड़की हो, ठीक है। जबकि ये गिवन है कि यंगेस्ट आपका गर्ल होगा और फिर नंबर 2 ये होगा आपका एटलीस्ट 1 इज़ गर्ल, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें पहले जो है सैम्पल स्पेस इस तरीके से लेंगे, ठीक है। एस सैम्पल स्पेस हमारा क्या बनेगा, दो बच्चों का। देखिए हो सकता है कि दोनों मेरा बॉय हो, ठीक है, या हो सकता है दोनों मेरा गर्ल हो, या एक बॉय हो एक गर्ल हो, या बड़ी वाली गर्ल हो और छोटा वाला बॉय हो, ये होगा मेरा सैम्पल स्पेस, ठीक है। इसमें हम लोग इसको किस पैटर्न में लिए हैं, ये जो है हम लोग लिए हैं इस तरीके से, ठीक है, ओल्डर और यंगर, ठीक है, यानी पहले बड़ा को लिए हैं फिर छोटा को लिए हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एस हो गया, ये क्लियर है। आपको निकालना है कि बोथ आर गर्ल, ठीक है। हम तो लेट ले लेते हैं, लेट ए बी इवेंट डिनोट्स या डिनोटिंग बोथ आर गर्ल, ठीक है, दोनों को लड़की लेना है। तो ए में कौन कौन सा आएगा, बोलिए, दोनों को लड़की लेना है, ठीक है। तो दोनों लड़की तो यही होगी, गर्ल और गर्ल, ठीक है, ये सिर्फ एक ही होगा ना, सिर्फ गर्ल गर्ल वाला ले लेंगे हम लोग, ओके। अच्छा अब देखिए, अब आपको जो दे है वहाँ पे बोलता है द यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है। तो बी को ले लेते हैं, इवेंट बी इवेंट, ठीक है, डिनोटिंग यंगेस्ट इज गर्ल, ठीक है, यानी जो छोटी वाली है उसको लड़की लेना है। तो बी में कौन कौन सा सेट आएगा, देखिए, तो छोटी यानी छोटी, बाद में लड़की कहाँ पे है, यहाँ पे बाद में लड़की है, यहाँ भी बाद में लड़की है, गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जी कॉमा बी जी, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमको जो है पहला जो निकालना है, ये तो हो गया। अच्छा एटलीस्ट 1 इज गर्ल, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सी बी इवेंट डिनोटिंग एटलीस्ट 1 इज गर्ल, ठीक है। तो देखिए अब सी में कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए तो सी में एटलीस्ट 1 गर्ल में सिर्फ ये छूटेगा, बाकी तीनों आ जाएगा, यानी गर्ल गर्ल हो सकती है, ठीक है, बॉय गर्ल हो सकता है, या गर्ल बॉय हो सकता है, ठीक है, ये तीनों आ गया। तो अब देखिए अब जो हमको निकालना है कि ये मेरा गिवन है, ठीक है। तो इस गिवन को निकालना है पहले वाले के कंडीशन में, यानी
हमको निकालना है पी ए बाई बी, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे, बटा का पी भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, तो ए और बी में जो कॉमन है वो यही है, गर्ल बाई गर्ल, ठीक है। तो और सिंपल स्पेस से जब कंपेयर करेंगे तो 4 होगा, तो ऊपर में आएगा 1/4 और नीचे में कितना आएगा, तो पी बी के लिए देखेंगे तो 2/4, 4 कैंसिल होगा, 1/2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग निकालेंगे ए बाई सी, तो फार्मूला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी बाई पी सी, ठीक है। अब देखिए फिर ए और सी में कंपेयर करेंगे तो फिर वही कॉमन 1 है, और सी का कितना है, सी का 3/4 है, तो इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको सिंपली बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, काफ़ी जो है मज़ेदार इंटीग्रेशन है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग का यहाँ से सेक्शन सी का क्वेश्चन चल रहा है ना, तो सेक्शन सी में जो है हमको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि दिया हुआ 5 है, तो कोई भी 3 कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन आ रहा है तो क्या ही मज़ा आ गया कि इंटीग्रेशन ही कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग ये जो पूरा जो हमारा इंटीग्रैंड दिया हुआ है वो क्या है, वह है x² + x+1 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x² + 1। इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो a/x+2 लीनियर के लिए और bx + c/x² + 1 क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। फिर दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + x+1, इसको 1 कर लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 और प्लस bx + c इंटू x+2, ये आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक तो मेरे को 0 मिल रहा है, यहाँ से लीनियर फैक्टर है, x = -2 से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देंगे हम लोग x = -2, तो इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 और -2 + 1 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, और इधर आपका ये तो 0 हो जाएगा पुट करने से, है ना, तो ये हमको बचेगा, यानी -2 का स्क्वायर 4 + 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए a मिल जाता है क्या, 3/5, ठीक है। अच्छा, अब तो कोई 0 वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x² को, यानी हाईएस्ट डिग्री को इक्वेट करेंगे। इधर से हम मेरे को 1 मिलेगा और इधर मेरे को a मिलेगा और सिर्फ हमको b ही मिलेगा, तो a + b, ठीक है। तो यहाँ से आपका b निकल जाता है क्या, 1 - a, यानी 1 - 3/5 यानी 2/5, b भी निकल गया। अब c निकालने के लिए एक और इक्वेट कर लेते हैं कांस्टेंट को, ठीक है, इक्वेटिंग कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट में देखिए इधर सिर्फ 1 है, ठीक है, इधर सिर्फ कांस्टेंट ये a बनेगा और 2c बनेगा, तो a + 2c, ठीक है। तो यहाँ से 2c फिर से मेरा 1 - a आ जाएगा, 1 - a यानी 2/5, 2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो c आपका क्या हो जाएगा, 1/5। तो a b c सारा निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको यूजिंग 1 करेंगे, यूजिंग 1 यानी 1 में हम लोग a b c का वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, i = तो 3/5 कांस्टेंट को बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो अंदर में x+2 बचेगा dx के साथ में, चले प्लस। अच्छा, b और c में देखिएगा, तो b में 2/5 है, c में 1/5 है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो +2, 1/5 को बाहर कर पाएंगे ना, यस 1/5 को बाहर कर लेते हैं, तो अंदर में आ जाएगा 2x + 1/x² + 1 dx, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3/5, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln x+2, ठीक है। अब यहाँ पे ना दोनों को अलग अलग कर दीजिए, आपको इजी होगा, 1/5, ठीक है, 2x/x² + 1 को अलग कर देते हैं और +1 के साथ भी अलग कर देते हैं, तो 1/5 1/x² + 1 dx, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको देखिए बहुत जल्दी बन जाएगा, कैसे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 3/5 हो गया ln x+2, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² + 1 को पुटअप करने से 2x मिलता है हमको, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, क्या कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला है ना, तो ये हो जाएगा ln x² + 1, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 + 5 tan 1x, तो ये कितना जल्दी बन गया, ठीक है। इस तरीके से बनाना है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कैसे बनेगा। देखिए 16 नंबर भी काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसको आप एक जो सिस्टमेटिक तरीका है उससे बना सकते हैं, बट देखिए उससे थोड़ा सा एक शॉर्टेस्ट तरीका भी उससे ही बनेगा। जैसे कैसे देखिए 16 में ऐसा कीजिएगा ना, सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला उसको पुट कर दीजिए। 2x² प्लस 6x प्लस 5 को हम लोग सपोज कर लेते हैं t, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा x² का 2x यानी 4x मिलेगा प्लस 6, ठीक है। साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो हम लोग ये देखते हैं कि 2 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। यानी यहाँ से क्या आ जा रहा है कि 2x प्लस 3 को हम यूज़ कर सकते हैं dx के साथ में क्या बनेगा dt/2, ठीक है। देखिए अब जो हमारा इंटीग्रेशन i दिया हुआ है उसको देखिए क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है तो हम ना 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या फ़ायदा होगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है, बन सकता है। देखिए अभी कितना मज़ा आने वाला है। सो अब देखिए ये 2x प्लस 4 आ गया मेरा, चाहे तो 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए 2x प्लस 3 हमको पता है तो हम लोग इसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। 2x प्लस 3 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx और 1 को अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी dx/2x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे, ठीक है। तो देखिए 1 को अलग किया है तो 1/2 दोनों में है और ये 1 को वापस ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये हम लोगों का पूरा क्या है, तो 2x प्लस 3 इंटू dx क्या है dt/2 है, dt/2, ठीक है। और ये जो नीचे है इस पूरे को हम लोगों ने क्या लिया था, t लिया था, तो ये t हो गया प्लस यहाँ से फिर से नीचे से 2 को कॉमन ले लीजिए। ये हमारा क्या है, ये देखिएगा, याद कीजिएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो आप 2 को अलग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा dx/x² प्लस 3x प्लस 5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, dt/t का क्या होता है ln t, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/4, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं dx बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म को x लेंगे प्लस 3 का हाफ करेंगे, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 5/2 पहले से है, इसमें माइनस क्या करेंगे -9/4, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्म क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का यहाँ पे फॉर्म आ जाता है, देखिए 1/4 ln t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू पूरा ये है, यानी 2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1/4 यहाँ पे क्या आ जा रहा है dx/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 5 × 10 - 9 1/4 बच रहा है, यानी क्या आ जा रहा है 1/2 का होल स्क्वायर। 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये भी सिंपल फार्मूला है अगर आप देखिएगा तो, ठीक है ना। इसका तो काम हो गया, सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं x² प्लस a² है ना, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 + 4, ठीक है। क्या होता है tan इनवर्स x/a होता है ना, tan इनवर्स x/a, तो x के प्लेस पे क्या है x प्लस 3/2 है, ठीक है, और a क्या है, a है आपका 1/2, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसको आप ले लीजिएगा और साथ में ये भी ले लीजिएगा। देखिए कितना जल्दी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन काफ़ी फास्ट बनेगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इजी क्वेश्चन दे रखा है, आपको 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब पोजीशन वेक्टर है ABCD का, तो हमको ये सब फाइंड करना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है ना कि अगर ABCD का है तो आप ऐसे लिखेंगे 17 नंबर में कि आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है OA वेक्टर इज इक्वल टू कितना I प्लस J प्लस K, ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है। फिर आपको OB वेक्टर कितना दिया हुआ है, तो OB आपको दिया हुआ है 2I प्लस 5J, K नहीं है तो 0 के ले लीजिए, ठीक है। फिर आपको OC कितना दिया हुआ है, OC आपको दिया हुआ है 3I प्लस 2J माइनस 3K, और आपको OD कितना दे रखा है, तो लास्ट वाला है I माइनस 6J माइनस K, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है AB। तो AB का फॉर्मूला क्या होता है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तो OB में OA को माइनस कर दीजिए, तो I वाले को I वाले से माइनस करेंगे तो I बचेगा, 5J में J को माइनस करेंगे तो 4J बचेगा, और 0K में K को माइनस कीजिएगा तो माइनस K बचेगा। AB निकल गया, ठीक है।
फिर सी डी निकालना है। तो सी डी क्या होगा, सी डी हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, पहले बाद वाला लेते हैं फिर पहले वाला, तो ओ डी माइनस ओ सी। यहाँ भी देखिएगा तो ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ओ डी में ओ सी को घटाइए, तो आई में घटाएंगे 3i को, तो क्या बचेगा -2i। -6j में 2 को घटाइएगा तो -8j, और माइनस के में माइनस तो प्लस हो जाएगा 2k, निकल गया। ठीक है, अब सेकंड वाला में क्या बोलता है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब क्या होता है बताए हैं हम आपको, आई जे के को हटा करके, चाहे जे है ना, आई जे के को हटा के स्क्वायर लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका 18। ठीक है, फिर आपको बोलता है सी डी का मैग्नीट्यूड। सी डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो आई को हटाइए तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है, 80 आ जा रहा है ना। ओके, इसको हम लोग 4√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 3√2 भी लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया। अब बोल रहा है ए बी डॉट सी डी निकालिए। तो ए बी डॉट सी डी डॉट कैसे करते हैं, डॉट कर दीजिए, आई को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 -32 और फिर से -2, कितना आ जा रहा है, -36 आ रहा है। ठीक है, फिर बोलता है नंबर 4 में कि ए बी क्रॉस सी डी निकालिए। तो ए बी क्रॉस सी डी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। तो ए बी क्रॉस सी डी, ठीक है, ऐसे निकलता है आई जे के। ए बी का वैल्यू कितना है 1 4 -1, 1 4 -1। ठीक है, यहाँ से सिर्फ कोएफिशिएंट लेते हैं आई जे के का। हाँ, फिर सी डी का वैल्यू कितना है -2 -8 और +2, तो -2 -8 और +2। अब ये अच्छे से अगर आप देखिएगा ना, तो देखिए नीचे से आप ऐसा कीजिएगा कि -2 को कॉमन ले लीजिए, दिखा रहे हैं हम क्या आ रहा है, आई जे के। थर्ड रो से -2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सेकंड वाला तो 1 4 -1 है, थर्ड वाला देखिए क्या आएगा, -2 को कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, R2 और R3 एक जैसा आ गया। अगर दो रो आपस में सेम हो तो आंसर कितना होता है 0। कितना जल्दी बन गया, देख रहे हैं। तो बिल्कुल लॉजिकल वे में बनेगा, आपको बस बनाते चले जाना है। ठीक है, कितना मजा कर रहे हैं आप, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 में क्या बोलता है आपको, 18 में आपको बोल रहा है ना कि आप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। एक लाइन ये दिया हुआ है, एक लाइन आपको ये दिया हुआ है, दोनों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो गिवन लाइन्स है उसको देखिए आप, गिवन लाइन्स आर। ठीक है, तो एक आपको दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू, जो दिया हुआ उसको लिख दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। ठीक है, तो अब आप देखिए फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है आपका a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा a1, तो a1 क्या है पहले वाले में, तो a1 का वैल्यू है i2j 3k, i + 2j + 3k। ठीक है, इसको a1 लेते हैं, और जो लेमडा के साथ में उसको क्या लेते हैं, उसको b1 लेते हैं। तो b1 क्या दिया हुआ है, b1 दिया हुआ है 2i + 3j + 4k। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ऊपर वाले में। नीचे वाले में देखिएगा दूसरा लाइन में, तो a2 क्या दिया हुआ है, तो a2 दिया हुआ है 2i + 4j + 5k। ठीक है, और b2 क्या दिया हुआ है, b2 देखिएगा तो 4 6 8, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ 2 3 4 है, यहाँ 4 6 8 है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2i + 3j + 4k। देखिए अब आप देखिए क्या है, बढ़िया से देखिए, b1 में भी वही वेक्टर है, b2 में भी वही वेक्टर है, सिर्फ एक स्केलर का फर्क है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस ये हम लोग देख रहे हैं कि जो b2 है वो क्या है, वो 2 × b1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो आपके लाइंस है ना वो पैरेलल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर b1 b2 आपस में इस तरीके से है तो ये पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा
कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे, जैसे ले लेंगे हम लोग क्या, b1 क्रॉस क्या a2 माइनस a1, ठीक है, डिवाइडेड बाई b1 का मैग्नीट्यूड, और इसका भी लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको फार्मूला पे काम करना होगा, तो फार्मूला पे काम करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a2 माइनस a1 निकालिएगा तो क्या आएगा, a2 में a1 को घटा दीजिए, तो a2 माइनस a1 हम लोगों का आ जाएगा 2 में तो आ जाएगा i, 4j में 2j तो 2j, और 5k में 3k तो फिर से 2k, ये आ गया a2 माइनस a1, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों को इसको b1 के साथ में क्रॉस करना है, ठीक है, देयरफॉर b1 क्रॉस क्या a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, तो i j k, पहले b1 का कोएफिशिएंट लिखिए, b1 का कोएफिशिएंट कितना है 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 4, ये क्या है 1 2 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिए, ठीक है, सोल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा देखिए, -2i आ जाएगा, j तो लगता है 0 हो जा रहा है, 0j और फिर से प्लस के, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमको लेना है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, -2i और प्लस k का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, j तो 0 है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी √5, तो ऊपर वाला वैल्यू देखिए कितना आ गया, √5 आ गया, और नीचे b1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो b1 हमारा क्या है देखिए यही है, इसका निकालिएगा मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा 4 और 9 13, 13 और 16, ठीक है 29, तो b1 का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो आ जाएगा √29, ठीक है, तो यहाँ पे √29 लिख दीजिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। लास्ट में इस तरीके से बैठा दीजिएगा, है ना, या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा वेयर a2 माइनस a1 निकाले क्रॉस किए तो ये आया, इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ओके। देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, लास्ट है हम लोगों का ये, लेकिन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, अभी इसके बाद हमारा मॉडल सेट 2 वगैरह भी करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एलपीपी का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको ज़रूर बनाइए, आपको जो 3 बनाना है ना 5 में, तो एक ज़रूर इसको बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, और देखिए कितना कम आपको दे के रखा है यहाँ पर रीजन, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग, कुछ करना है नहीं, ठीक है, एक आप ले लीजिएगा एक्स प्लेन, एक ले लीजिएगा वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस ले लिए, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स वाई इक्वल टू 4 का क्या आएगा, x बाई 4 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1 आएगा। आपको हम पूरा इसका भी प्ले लिस्ट है, इन इक्वेशन का प्ले लिस्ट है पूरा बना हुआ, जाकर के उसको देखिए। तो इसको हम लोग कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन जो है वो है x माइनस वाई बाई वाई इक्वल टू 2, यानी x बाई 2 प्लस वाई बाई -2 इक्वल टू 1। तो वो आपका 2 पे और -2 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरा 4 पे कट कर रहा था, ये मेरा 4 0 है, ठीक है। इसका आधा लगभग आपका कैसा होगा, तो 2 और -2 पे इस तरीके से कट करेगा, ये आपका हो जाएगा 2 0, ये आपका हो जाएगा 0 -2, ठीक है। तो अब जो हम लोगों को कॉमन रीजन मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, तो वो कॉमन रीजन देखिए ये वाला मिल रहा है, ठीक है, ये वाला कॉमन रीजन देख पा रहे हैं, ये हम लोगों का कॉमन रीजन मिला। तो जो कॉमन रीजन मिला उसका हम लोग नाम दे देंगे क्या, ए। अच्छा देखिए कैसे देखना था, ये था, ये जो है हम लोगों का, अगर आप 0 0 डालिएगा तो इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका विथ ओरिजिन है, विथ ओरिजिन। और यहाँ पे डालिएगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ पे भी डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये भी मेरा क्या है, विथ ओरिजिन है दोनों, ठीक है। तो यानी ये जो है मेरा इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये जो है मेरा वो इस तरफ आ रहा है, दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहा है। देखिए ये हम लोगों का 0 0, ठीक है। तो हम लोगों ने रीजन ले लिया गलत, ठीक है, जल्दीबाजी में गड़बड़ होता है तो नहीं करना है वो, हाँ, तो ठीक कर देते हैं, चलिए ठीक हो गया। तो रीजन जो आ रहा है, जैसे ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन रीजन हम लोगों को मिल रहा है वो देखिए, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको लेना है,
ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन कौन सा आएगा, देखिए ये वाला रीजन आएगा, बढ़िया से कलर कीजिएगा इसको, देखिए ये वाला, देख पा रहे हैं, ये हम लोगों को जो है क्या मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, ठीक है, 4 भुजा वाला, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये हम लोगों का कॉमन रीजन हुआ, तो इसका नाम दे देंगे ए, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए बी, इसको 0 कर दीजिए, अच्छा सा नाम कर देते हैं, ठीक है ना, एक तरफ से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 0 ओ ए, ठीक है, इसको बी कर दीजिए और इसको कर दीजिए सी, ठीक है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा हो गया सी, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉमन रीजन मिला। अच्छा अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम लोग सारा वर्टेक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सी कहाँ पे लिख दिए हम, सी इसको लेना है, इसको इस बिंदु क्या लेना है, सी, ठीक है। तो हम लोगों का जो कॉमन रीजन आएगा वो क्या आएगा, देखिए कॉमन रीजन इज क्या आ रहा है, ओ ए बी सी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विथ, ठीक है, सबका वर्टेक्स आप निकाल लीजिए, इससे देखिए सी का तो 2 0 है, फिर आपका ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन है, ओ का तो 0 0 है। बी को निकालने के लिए इन दोनों लाइन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, दोनों लाइन को सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x मेरा 3 आएगा और x अगर 3 होगा तो y क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है मेरा 3 और 1, ठीक है, ये बी नंबर। और ए नंबर तो दिख रहा है, ये इस लाइन पे है, तो ये क्या है, ये मेरा 0 और 4 है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप ऐसे कीजिएगा कि यहाँ पे एक ऐसे बना लीजिएगा चार्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, वर्टिसेस, यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू z इक्वल टू 3x प्लस 2y। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन, 0 0 पे z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 0 पे 0 आएगा। फिर a पे 0 4 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x को 0 और y को 4, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। b 3 1 पे क्या आ जाएगा, z, तो x को रखे 3, तो 3 3 या 9 और 2 1 जा 2, तो 11 आ गया, ठीक है। और c पे, c कितना है, c है 2 0, तो z को x को रखे 2, तो 3 2 जा 6 और इसको 0, तो 6 आया, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है, देखिए इसी पे मिल रहा है, यही मेरा मैक्सिमम है, सबसे बड़ा वैल्यू 11 है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर z इज मैक्सिमम, और कितना होगा, इक्वल टू 11, कब, जब b x कितना होगा, तो x होगा 3 और y कितना होगा, y होगा 1। तो इस तरीके से बनाने आप जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, ऐसे ही आपने बनाया होगा, तो ऐसे ही बनाना है और आपका 40 नंबर में 40 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर मैथ अच्छा से पढ़ना है तो टाइम है काफ़ी, मॉडल सेट भी कीजिए, और जो प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है सबको जा करके 1 बाय 1 देखिए, ठीक है। मैथमेटिक्स का अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, और इस तरह का जो और क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 ये सब भी लेकर के आऊँगा, आपको उसको भी देखना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है इसका, जो MCQ के फॉर्म में है, वो भी मैंने सारा सेट बनाया हुआ है, ठीक है, सोल्व करके अच्छे से, उसको भी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।